तो इंडिया से यहाँ शेर सूरमा है। एक यहाँ पे जो व्यक्ति पर्सनालिटी आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यानी डायनेमिक पर्सनालिटी, इतनी कम एज में जो उनके अचीवमेंट है, उन्हें विदर्भ का शेर कहा जाता है, विदर्भ का। और मैं तो उन्हें पूरे इंडिया का शेर कहता हूं, क्योंकि आजकल मैंने देखा है वो कभी मुंबई में जाके दहाड़ रहे हैं, कभी भोपाल में, कभी झारखंड में, कभी बिहार में, ऑल ओवर इंडिया घूम रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है बेहतर आपके भविष्य के लिए, क्योंकि कहते हैं प्लेटफॉर्म मैटर करता है जिंदगी में सक्सेस के लिए। मानते हैं आप सभी? yes. मानते हैं? yes. मानते हैं? yes. तो प्लेटफॉर्म मैटर करता है। एक यंग लड़का जो इंजीनियरिंग एमबीए करने के बाद एचडीएफसी बैंक में नौकरी कर रहे थे, अचानक वेस्टीज मिला। कुछ करने की चाहत थी, बड़ा कुछ स्टार्ट किया वेस्टीज। तकलीफें आई, सबको आती है। जो काम करता है उसे ही तकलीफ आती है। आप लोग क्या बोलते हैं? और जो काम नहीं करता उसे तो कुछ आता ही नहीं है। तो तकलीफें उसे ही आती है जो काम करता है, बट सक्सेस भी उसे ही मिलती है जो काम लगातार करता है। तो उन्होंने लगातार काम करना चालू किया। 1 साल के अंदर i20 कार आ गई, तीसरे साल में हुंडई वर्ना आ गई, चौथे साल में मर्सिडीज डीएलए 42 लाख की कार आ गई, 4 फॉरेन टूर, 80 लाख का मकान। इतने सारे अचीवमेंट, ओनली एज 28 ईयर। ओनली सोच में लगता है यार इतनी कम एज में इतने सारे अचीवमेंट, वाकई गजब है। वेस्टीज की जर्नी, सक्सेस जर्नी उनकी इतने कम टाइम में। और ये तो शुरुआत है, अभी तो आगे देखिए क्या क्या होता है। तो आप सभी देखने के लिए तैयार है? यस। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट 100% रखें, तभी मजा आएगा। एनर्जेटिक रहें, एंजॉय करें पूरे प्रोग्राम को, और ध्यान से सुने। उनकी जो सीख है वाकई बहुत काम आती है, और लोग उनकी सीख लेके आज सफल हो रहे हैं। तो आप होना चाहते हैं? yes. होना चाहते हैं? yes. चलिए देखते हैं, थोड़ा डिवाइड करते हैं। अभी मजा नहीं आ रहा। आप लोग ब्रेकफास्ट करके आए हैं? करके आए हैं क्या? तो कई लोग लंच भी करके आए हैं। अच्छा, किसी ने ये तो नहीं बोला था यहाँ पे डिनर है या लंच है? बोला था क्या? नहीं। ओके। तो ए साइड ये, बी साइड ये। तो देखते हैं तालियां कौन जोरदार बजाता है। तालियां कौन जोरदार तरीके से बजाता है? पहले ए साइड तैयार है? ये हारना नहीं चाहिए। मानते हैं जब कंपटीशन होती है तो सब अपनी जोर लगा देते हैं, हार को भी हरा देते हैं। तैयार हैं आप लोग हार को हराने के लिए? तैयार है? yes. जोरदार तालियां आप सभी के लिए, जोरदार। बी साइड में क्या ताकत है? तैयार है आप लोग ए साइड वाले देखने वाले के लिए? yes. तो जोरदार तालियां आप सभी के लिए, जोरदार। क्या बात, जबरदस्त एनर्जी, जबरदस्त, मजा आ गया। ए साइड वाले जलन हो रही है क्या? जलन हो रही है क्या? मुझे तो हो रही है, ऐसा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, हम नहीं स्टॉप करते हैं, अब एक साथ बजाते पूरी ताकत के साथ इस हॉल को हिला देते हैं कि कांच भी हिलने लगे, कि लगे कि कुछ हो रहा है बवंडर टाइप का। तो तैयार है आप सभी? तैयार है? यस। तो एक बार जोरदार 1 2 3 जोरदार तालियों से पहले मैं चाहूंगा यहाँ पे स्टेज पे क्राउन एंड एवो आए, स्टेज पे क्राउन एंड एवो स्टेज पे आ जाए पहले। या क्राउन एंड एवो के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। क्राउन भी है आज हमारे मौजूद किसान है जो आज यहाँ पे आ रहे हैं स्टेज पे, उनके स्वागत के लिए। चलिए यार तालियों क्या बात, जोरदार जोरदार जोरदार। ये किसान है आपके सामने, उन्होंने कुछ करके दिखाया है, और कल आपके लिए भी जो तालियां बजाएंगे तो आपको मजा आएगा। अब मैं क्राउन एंड एवॉर्ड को तो बुला चुका हूँ, यहाँ पे जबरदस्त लीडर्स हैं, बट मैं इनके साथ में इनके स्वागत के लिए
मिस्टर मयूर सर को बुलाना चाहूंगा कि सर आए और क्राउन एंड एवॉर्ड उनका सम्मान करें। क्राउन एंड एवॉर्ड उनका सम्मान करें। और मैं चाहूंगा, यहाँ टोटल तैयारी हो चुकी है सर, स्टेज पे आएंगे तो हो चुकी है। यस, तो मैं मयूर सर को बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। खड़े होके जो हीरो है, स्टार नहीं सुपर स्टार, तो जरा संभल के बैठो। ठीक है, तो उनको माइक देना चाहूंगा। दे सकता हूँ? कितने लोग सुनने को बेकरार है उनको? ठीक है, हाथ उठाएगा, अच्छे से उठाए, लगना चाहिए हाथ उठाया है। और हम तो वेस्टीज वाले, ठीक है, क्योंकि कार एक नहीं दो चाहिए। ठीक है, तो तैयार है? तैयार है? अब सुनिए उनको, उनकी जुबानी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिला नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लग नहीं रहा है, जोश नहीं आ रहा है। मतलब आई थिंक सो कहते हैं कि आउट इनपुट कुछ अच्छा डाले तो आउटपुट अच्छा मिलता है। ऐसा कुछ है? यस और नो? ऐसा कुछ है? यस। इनपुट डालो ना फिर। यस। इनपुट डालो ना। आप डालोगे तभी तो आउटपुट आएगा। यस और नो? अरे मुर्दों के टाइम में बस राम नाम सत्य कहा जाता है, जिंदा होते हैं तब एंजॉयमेंट किया जाता है। और हम तो जिंदगी को जीने आए, मरने नहीं ना। ऑलमोस्ट मरना तो एक दिन है ऑलमोस्ट, लेकिन हमें तो अभी जीना है। क्या हम जीने के लिए तैयार है? yes! लगता है yes! बट यार एक बात है, स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, अपनी सक्सेस स्टोरी और सारी चीज सब कुछ बताने वाला हूँ। बट एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, ऐसे घूरे हो मत बस ऐसे ही हंसते रहो। आप हंसोगे ना, मेरे पास में कुछ ऐसे ऐसे जादू आ जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे कुछ मैजिक वर्ड्स आ जाएंगे ना जो आपको अच्छे लगेंगे। क्योंकि मैं आज आपके साथ में जो बातें करना चाहूंगा, आई नो ये आप लोगों के साथ होता होगा, इन फ्यूचर होगा, और कोई लकी पर्सन होगा जिसके साथ नहीं होगा, तो बहुत अच्छी बात है। बट अक्सर 99% लोगों के साथ में किस्से मेरे साथ में जो है वो होते हैं, और ये हो गए
तो बस आज हम उस चीज के लिए बात करने वाले हैं, और आई थिंक सो आज मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन इस जगह पे है। बट मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, आपके पास जो है ना अभी खाली कर दो। चाहे वो आपके पास गम क्यों ना हो, चाहे दुख क्यों ना हो, चाहे किसी के लिए ईर्ष्या क्यों ना हो, चाहे किसी के लिए ईगो क्यों ना हो, चाहे किसी के लिए कोई कुछ क्यों ना हो, आपके पास में सब कुछ होगा आपके पास में, अभी फिलहाल साइड में कर दो। अगर वो चीज आपके पास में है तो मैं जो देने आया हूं आपको वो आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि कहते हैं उल्टे घड़े में पानी डालो तो क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, बह जाता है। और आप चाहते हो आपकी राम तेरी गंगा मैली ऑलमोस्ट नहीं चाहते हो ना, पानी तो बहाना नहीं चाहते हो। सेम चीज नॉलेज को बहाना है उन लोगों के लिए जिसके थ्रू हम हमारी जिंदगी को बदल सके और लोगों की जिंदगी बदल सके। वो चीज बहाओ, और बहाव ऐसे कि उसमें फोर्स हो जाए, और उसमें आपके बहाव में जो छोटी 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 दिक्कतें, निगेटिविटीज और प्रॉब्लम्स है ना, वो बह जाए। क्योंकि बहाव जो होता है ना, आपने देखा होगा, मैं किससे देखता हूं, क्योंकि आज मैं जिस जगह पे आया हूं ऑलमोस्ट वो पहाड़ी पे हूं मैं। यस और नो? पता है पहाड़ियों पे शंकर जी विराजमान करते हैं। यस और नो? और वो जो पानी छोड़ते हैं तो हमेशा ऊपर से पानी जब आता है तो बहुत बहाव में आता है, तो अच्छे अच्छे भी क्या हो जाते हैं, अच्छे अच्छे भी क्या हो जाते हैं। वही तो कहता हूं, ऐसा एक्साइटमेंट रखो, ऐसा एक्साइटमेंट रखो अपने अंदर में, आने वाला अच्छा भी सोचे, यार ये इंसान से मिलो, इसके अंदर का एक्साइटमेंट देख लो, मजा आ जाता है। वो एक्साइटमेंट लोगों को बहा करके लेकर चल जाए, क्योंकि तो नहीं तो नाले का पानी होता है ना, सिर्फ हलचल करता है, बहा के नहीं लेके जा सकता है। बट जब फोर्स होती है और नदी में होती है, और नदी जब बहाती है ना लोगों को, तो अच्छे अच्छों को डुबा देती है। सेम हम भी आज जो डूबेंगे अपने सपनों के लिए, जो करेंगे अपने सपनों की ओर। सिंपल सी बात आपको बता दूं, ऑलमोस्ट समुद्र के बारे में आप जानते होंगे। यस और नो? यस और नो? किसी ने कहा था इंसान को बनना चाहिए तो समुद्र बनो। क्यों क्यों समुद्र बने? मुझे उसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, और वो चीज मैंने सीखी उस चीज से। समुद्र अगर देखा जाए ना तो उसमें एक क्वालिटी है, वो कभी भी कचरा और गंदगी अपने अंदर नहीं रखता है, वो निकाल करके बाहर फेंक देता है। और हम बनना तो चाहते हैं बड़ा इंसान, लेकिन फिर भी गंदगी को भर के रखते हैं। बनेंगे कैसे, बनेंगे कैसे? इट्स इंपॉर्टेंट ये लगता है, आज आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंपॉर्टेंट ये लगता है कि आप कैसे कर रहे हो। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं, सिंपल सी बात मुझे पता था, बिल गेट्स बड़ा इंसान बन चुका है। अगर ये देखता तो अंबानी भी देश का, इस इंडिया का अमीर आदमी नहीं बन पाता, अगर उसको देखता कभी तो। लेकिन उस इंसान ने उससे सीख ली, तब जाकर के वो भी इंडिया का तो अमीर आदमी बन पाया। अगर आज मैं देख रहा हूं कि ये लोग क्राउन बन गए, ये यूसीडी बन गए, ये डीसीडी बन गए, ये डबल यूसीडी बन गए, अरे लोग तो खत्म हो गए, अब मेरे पास क्या बचा? तो डेफिनेटली वो देख क्या रहा है, सब कुछ खत्म हो गया तो उसको दिखेगा क्या? खत्म ही दिखेगा ना, उसको मिलेगा कुछ नहीं। और जो सोच के आता है कि सब कुछ खाली है अभी मैदान, तो डेफिनेटली वो चीज मैं कर सकता हूं, और वो हमें करना है। चलिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, नाम मयूर चौधरी, 2011 सितंबर की बात है। बहुत वो दिन आज भी अच्छे से याद आते हैं मुझे। स्टडी करते हैं हम लोग, स्टडी कितने लोग कर रहे हैं, किया है कितने लोगों ने पढ़ाई किया? आप लोगों ने? दिक्कतें बिल्कुल नहीं आती है, ऑलमोस्ट मेरे साथ में भी नहीं है, जैसे आपके साथ नहीं है। यस डेफिनेटली आती है। सेम चीज, मैं आपका कुछ सेशंस कुछ समय लेना चाहूंगा जो आज आपके लिए दिए आए हो, और उस सेशंस में कोशिश करूंगा कि मैं आज आपको स्टोरीज में कुछ ऐसी बातें मिले जिससे आपको लगे कि नहीं मेरी लाइफ में भी परिवर्तन हो सकता है, और आपको उस दिन लगना चाहिए मीटिंग खत्म होने के बाद, जब ये इंसान कर सकता है मैं क्यों नहीं।
जब ये इंसान कर सकता है, मैं क्यों नहीं? सेम चीज मैं 2011 में जब MBA चल रहा था, नेटवर्किंग, ऑलमोस्ट नेटवर्किंग के बारे में आपको बता दूं, अक्सर कहते हैं मोर एजुकेशन किल्स योर कॉमन सेंस। मतलब अगर हम ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ले तो हमें ये सारी चीजें छोटी छोटी लगने लगती है। ओके, तो सेम चीज नेटवर्किंग क्या है, इसको मैं समझता कैसे था, मैं आपको थोड़ा सा एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहूंगा, जो मेरी पर्सनल स्टोरी है, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। लेकिन उसके पहले आपको करना कुछ नहीं है, ये चीज अब यहाँ पे रखनी है आपको और सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि उस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे तभी जाकर के वो चीज आप पा सकते हो जो आप लेने के लिए आए हो अपने। तो क्या लेना चाहोगे? Yes! लेना चाहोगे? Yes! यस और नो? Yes! यस और नो? Yes! यस और नो? Yes! ओके, गुड। अब समझ लो, आप बच्चे हो, क्या हो? और जो नहीं कह रहे बनना नहीं चाहते, क्या है हम लोग? क्या है हम लोग? क्या है? बच्चे। क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे मन के या हर कोई जानते हैं, इट्स वेरी स्मार्ट पर्सन। अब समझ लीजिए हम बच्चे हैं और नेटवर्किंग हम समझते कैसे और कैसे सारी चीजें। क्योंकि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, मैं बहुत बच्चा था और आज भी बच्चा हूं। आज 5 साल का बच्चा हूं, मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा। मैं इस इंडस्ट्री को समझता कैसे था, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। होता क्या है, एक बार मेरे घर के बुजुर्ग होते हैं और बुजुर्ग की हम क्या करते हैं? इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं और सारी चीजें, बिल्कुल। और उनकी हर एक बात को हम लोग मानते हैं और वो कहते हैं ये ऐसा है तो मानेंगे, वो वैसा ही है। यस और नो? सेम। बचपन की बात है, मतलब 5 साल पहले की, नहीं तो आप चल जाओगे ऑलमोस्ट बच्चा। मुझे बताया गया था मेरे घर के बुजुर्ग में, मेरे पापा ने, मेरे भैया लोगों ने, आजू बाजू के पड़ोसियों ने, ऑलमोस्ट सारे लोगों ने, कि बेटा समुद्र जानता है तू? मैंने कहा बिल्कुल, हाँ। आप लोग जानते हैं? जानते हैं? Good, अच्छा है। मुझे उन्होंने बताया समुद्र के बारे में, मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने कहा नहीं जानता। आप बताइए। हाँ, मैंने सुना है बहुत बड़ा होता है समुद्र और सारी चीजें। उन्होंने मुझे बताया कि समुद्र का पानी मीठा होता है। कैसा होता है? समुद्र का पानी कैसा होता है? देखा, बड़े बन गए आप। प्रॉब्लम हमारी वही तो है, मैंने बनने बोला आपको छोटा, बच्चा बनने बोला और आप बड़े बन गए। वही तो होता है नेटवर्क में, हम बनने बोलते हैं या सिस्टम को फॉलो करो, हम बन जाते हैं बड़े, आगे अपना वाले पे। अरे सिंपल सा है, आप जब बच्चे बन, जब तक के रहोगे ना तब तक के सीखते रहोगे। जिस दिन आपको सब कुछ आ गया, बड़े बन गए, तो मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा या मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। यस और नो? क्या करना है अभी? हम क्या है? बच्चे। यस, दैट्स इट। यस, तो क्या बात की हमने? कहां पे थे? हाँ, समुद्र। समुद्र का पानी कैसा होता है? मीठा। गुड, सही आ गया। वैसे ही मैंने भी माना समुद्र का पानी, मान लिया मैंने, क्योंकि मेरे घर के बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं, क्योंकि मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं और आजू बाजू के भी लोग कह रहे हैं, तो मैंने माना समुद्र का पानी मीठा होता है। सेम वैसे ही नेटवर्किंग को मेरे को बताया बाजू वालों ने, ये गंदा होता है, बेकार होता है, ये वो बिजनेस है लोगों को डुबाने का, कंपनी आती है चले जाती है, डूब जाती है, और सारी चीजें। इसमें सिर्फ ऊपर वाले का फायदा होता है, जो पहले जुड़ता है वो फायदा उठाता है, जो बाद में आता है उसको कुछ नहीं मिलता है। यही चीज मैंने भी सीखी। और हुआ क्या, मैंने इसके लिए एक इमेजिनरी कहते हैं ना, ऐसी एक व्यूज बनाए हम लोगों ने। किसी की शादी हुई थी फर्स्ट टाइम, है ना, लड़की के बारे में बताया जाता है उस समय कि लड़की दिखाने वाले, तो पूछते लड़की कैसे है, तो बताते हाइट इतनी है, दिखने में गोरी सी है, चेहरा गोल सा है ना, स्माइल करती है तो डिंपल पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं ना इस तरीके से, और सारी चीजें। तो सेम चीज मैंने इमेजिन ये किया कि अब ये जब बड़े लोग कह रहे हैं तो डेफिनेटली यार गंदा ही होगा। समुद्र का पानी कैसा हो गया? मीठा हो गया। अब मैंने मीठा हो गया, तब मैं व्यक्ति, अब बच्चा क्या होता है ना, उसको डर नहीं होता है कभी, और दूसरा अपने वालों पे कभी शक नहीं होता है उसको।
मेरे पापा ने कहा, मेरे भाई ने कहा, मेरे पड़ोसी ने कहा, मेरे बाजू वाले अंकल ने कहा, आंटी ने कहा, मेरे सिस्टर ने कहा, तो डेफिनेटली वो कहेगा कहा है, और मेरे अपने वालों ने, तो डेफिनेटली वो 100% उसकी लकीर बन जाती है। तो मेरे लिए वही हुआ, क्योंकि मैं बच्चा था, 5 साल का बच्चा, 5 साल बहुत नया बच्चा था, आया था, पहला साल था मेरे लिए। मैंने माना वो सारी चीजों को और मानने लगा कि समुद्र का पानी मीठा होता है। और मैं क्या किया, मैंने जब बच्चा होता है तो बच्चा क्या होता है, जा करके हर घर जा करके वो क्या करता है, लोगों के साथ में शेयर करता है। जब भी कुछ बात आती है, नहीं आप जो कह रहे हो ना समुद्र का पानी खारा होता है, गलत कह रहे हो आप। और उस समय कॉन्फिडेंट इतना ज्यादा होता है, बिल्कुल हम चुप, सही भी होता है उसको, क्योंकि बच्चे को पता है अगर एक बात मनवानी है तो उसको पता है रास्ता दिखा बेटा सो जाओ, सिंपल सी बात। और वो वही करता है, वही चीज, क्योंकि जब हम निगेटिव होते हैं तो हमें एनर्जी ज्यादा पावरफुल होती है और ज्यादा होती है, क्योंकि निगेटिविटी फास्ट ग्रो होती है और पॉजिटिविटी चलते रहती है कछुए की तरह। सेम चीज मेरे साथ में वही हुआ, समुद्र का पानी मीठा होता है। मैंने लोगों के साथ में शेयर करना शुरू किया। मुझे कहता था कि कोई नेटवर्किंग के बारे में, मैंने कहा कि यार ये सब बेकार होता है, फालतू होता है, बकवास होता है, और सारी चीजें बिल्कुल ये उन लोगों के काम है जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, जिनके पास एजुकेशन नहीं होता है, जो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, वो नेटवर्किंग करता है। मैंने भी वही करना शुरू कर दिया, लोगों के साथ में वही शेयर करना शुरू कर दिया कि नहीं यार ये तो बकवास होता है, और सारी चीजें। उसी तरीके से मैंने बताना शुरू किया, समुद्र का पानी मीठा होता है, 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 चालू कर दिया। अब जब मीठा होता है तो होता क्या है, जब आपका आगे वाला कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप कितने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप नहीं बिकते हो मार्केट में, आपका कॉन्फिडेंट बिकता है। और वो कॉन्फिडेंट उस समय इतना पावरफुल था, मैंने 10 लोगों के साथ में शेयर किया, 8 लोग मेरे साथ में आना शुरू कर दिया। मयूर कह रहा है ना, ये गलत नहीं है, उसकी फैमिली अच्छी है और ये अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली सही कह रहा होगा, क्योंकि बड़ों ने कहा, क्योंकि वो भी छोटे थे, उनको भी नॉलेज नहीं था। लेकिन 2 लोग थे जिनको पता था कि समुद्र का पानी जो भी होता है, उन्होंने आर्गू किया। लेकिन अब हुआ क्या, मेरे पास में टीम बढ़ चुकी थी, मैं अकेला नहीं था, 8 लोग मेरे साथ में थे, तो हम 8 और प्लस में 1, 9 लोग उस पर हावी हो गए। अब हावी हो गए तो कहीं ना कहीं उनको चुप होना पड़ा, और चुप होना पड़ा तो डेफिनेटली वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में डाउट करने लगे कि सच्ची में होता ही नहीं होता है। ऐसे करते 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 ये स्प्रेड होते गया। अब वो 8 के उन्होंने नियर अबाउट आगे 64, इस तरीके से स्प्रेड होते गया, स्प्रेड होते गया, स्प्रेड होते गया, और इतने लोगों में स्प्रेड हुआ, इतने लोगों में स्प्रेड हुआ कि ये सब बकवास होती है, ढकोसले है, सब बेकार की चीजें, इससे कुछ नहीं मिलता, किसी का कुछ नहीं होता। बट लाइफ में कभी ना कभी शेर का सवा शेर भी मिलता है। अगर आप अपने आप को शेर समझते हो ना, तो समझ लो उसका सवा शेर भी आपको कभी ना कभी जिंदगी में एक दिन मिलेगा। जिस दिन कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है, पिक्चर देखा आप लोगों ने, तो क्या होता है, तो फूट जाता है ना। तो वैसे ही जिस दिन आप शेर बन जाते हो, उस दिन आपका सवा शेर आपके लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। वैसे ही एक दिन मुझे मिला सवा शेर, बहुत बेस्ट चली, बहुत बेस्ट चली, बहुत बेस्ट चली, क्योंकि काफी सालों से मैं शेयर कर रहा था, बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो गया था, मेरा कॉन्फिडेंस डबल हाई हो चुका था और हाई हो चुका था। तो अब तो मैं तो मानने लगा था कि नहीं, समुद्र का पानी मीठा होता है, और मेरे साथ बाकी बहुत सारे लोग मानने लगे थे कि समुद्र का पानी मीठा होता है। बट वो इंसान लगा रहा, टिका रहा, वो अकेला था, लेकिन फिर भी उसने टिका रहा और कहा नहीं, समुद्र का पानी तो। और मेरे साथ बहुत ज्यादा लोग थे, वो कहते थे कि नहीं, समुद्र का पानी कैसा होता है, जैसे आप मान रहे हो वैसे वो भी मान रहे हो। अब इस चीज में क्या हो गया कि चलो, वो इंसान कहता है कि नहीं यार, आज जानते हैं कि सच्ची में है या नहीं। सडनली होता क्या है, हम लोग एक प्लान करते हैं कि नहीं, चलो आज बेट लगा लेते हैं कि नहीं, तू सच्चा है या मैं सच्चा। अब वो मेरे को लेकर के जाता है समुद्र के पास। जैसे लोग निगेटिव होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं सीनियर के पास, जो सक्सेसफुल पर्सन है ना, उसके चेक्स दिखाते हैं, उसकी गाड़ियां दिखाते हैं, क्या क्या नहीं करते, मीटिंग्स में बिठाते हैं। अब सेम वैसा ही मेरे साथ में हो गया। मैं गया उसके साथ में समुद्र किनारे। अब समुद्र देखा
बहुत खुश हुआ, बड़ा अच्छा लगा, लहरें बह रही थी एंड ऑलमोस्ट सारी चीजें बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। अब ये जब चीज हुई, मेरे अंदर भी डाउट्स आना शुरू हो गया। यार मैंने इतने सालों से प्रमोट किया है, इतने सालों से बताया है कि समुद्र का पानी मीठा होता है, अगर आज मैं गलती से भी गलत हो गया, मेरी मार्केट में बची हुई वैल्यू तो कुछ नहीं होगी, मैं तो डाउन हो जाऊंगा। अब मेरे अंदर में वो ईगो आना शुरू हो जाता है, वो एटीट्यूड अपनी चीज को लेकर के कि आई एम ऑलवेज राइट, आई एम ऑलवेज राइट, मैं जो कह रहा हूं वही, क्योंकि मैं किसी के सामने झुक तो नहीं सकता। अगर मैं झुक गया तो क्या होगा, क्या होगा, ठेस लगेगी और मेरे साथ इतने जो लोग आए थे उनके लिए तो मैं गलत साबित हो जाऊंगा। यस और नो? सेम चीज, अब वही चीज, लेकिन हुआ क्या, वो इंसान टिका हुआ था और कहता है कि नहीं आज तो हो जाए। अब उस इंसान ने क्या किया हम जान ही लेते हैं, ऐसे ही वो समुद्र के पानी में लेकर गया बोट के साथ में। बनाना बोट राइड्स आपको पता होगा, होता ही नहीं होता है। अब वहां जा रहे हैं, पानी टेस्ट कर रहे हैं और सारी चीजें, तो पानी टेस्ट कर रहे हैं तो खारा तो लग रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं नहीं यार पानी नहीं समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारे सीनियर कहते हैं स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग देखना है तो वही, पानी का टेस्ट देखना है तो डूबना पड़ेगा। उसने क्या किया, बड़े स्मार्ट तरीके से बहुत देर तक बहस चली, बहुत देर तक के चलती है ना लोगों के साथ में, लोग मानते नहीं, यकीन नहीं करते, मीटिंग में वालों के साथ में काफी समय तक चलता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना चलते रहता है। हमारी भी बहस दिन हो गया, पहला दिन निकल गया, दूसरे दिन हो गया, वो बंदा भी बहुत स्मार्ट निकला। उसने क्या किया, दूसरे दिन बोले चलो आज कुछ नहीं करते हम लोग, ये सेशन हम लोग तीसरे दिन करेंगे और तीसरे दिन हम पता करेंगे समुद्र का पानी मीठा होता है या खारा होता है। तो उसने क्या किया, राइड्स होती है ना, राइड्स समुद्र किनारे में जब होती है, उस राइड्स पे बिठाला हमें, और उसमें से एक राइड्स में बिठाला जिसे कहते हैं बनाना बोट। और बनाना बोट होती क्या है, एक चीप होता है छोटा सा जहाज, वो उसको फास्टली लेकर के जाता है बनाना बोट को और समुद्र के बीच में लाकर के पटक देता है और इंसान डूब जाता है। यस और नो? वो आगे बैठ गया। उसके बाद में हमको ऑलमोस्ट सारे लोगों को बिठा दिया और बनाना बोट पे लेकर के गया और वहां पे गया, एकदम से सडनली डुबा दिया, डूब गया इंसान, डूब गया अंदर, डूबा। और डूबने के बाद में आपको पता है जब पानी में हम डूब जाते हैं तो कैसा लगता है, मुंह में पानी चले जाता है। और जैसे आप स्विमिंग सूट तो पहना था तो डेफिनेटली थोड़ी देर में ऊपर ही आना है, लेकिन थोड़ी देर में तो जान निकल आ जाती है, वैसे ही मुंह में पानी चले गया सब कुछ। और उसके बाद में कैसे तो पागल जैसे लग रहा है, और जब ऊपर आकर के आ रहे तुम श्वास ले रहे, यार फाइनली बच गया। और फिर पानी का टेस्ट, ये काम करना लगा, यार पानी का टेस्ट तो खारा है, पानी का टेस्ट, लेकिन पापा ने तो बताया था मीठा होता है, आजू बाजू वाले लोगों ने बताया था मीठा होता है, पड़ोसी ने भी बताया था मीठा होता है, यार ये तो खारा निकला। अब होता क्या है, इंसान उस समय कुछ कहता नहीं है और चुपचाप अपने आप को निकालने की कोशिश करता है यहां से। अब जल्द से जल्द यहां से कैसे सटक लूं। सेम जब उसने कहा सर पानी पिया, हाँ बिल्कुल पिया, कैसा था, नहीं मीठा जैसा था, कुछ मीडियम लग रहा था, खारा बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा खारा। वैसे आता है ना, कुछ लोगों को हम बताते कि मर्सिडीज आती है, अच्छा मर्सिडीज आती है, ये जरूर कंपनी के डकोस ले, नहीं तो सीनियर ने पैसा दिया होगा, तू भी डाल दे, तू कम एज का है, थोड़ा सा पैसा तू डाल, थोड़ा सा पैसा हम दोनों कमाएंगे और देख कैसे बनाते हैं लोगों। और कंपनी तो नीचे से देती है, टेबल के नीचे से, अक्सर सुने हम लोगों ने किससे। यस और नो? फिर भी उसके मन में डाउट्स होता है, पीने के बावजूद भी लोग जैसे चेक देखते हैं ना, फिर भी डाउट होता है कि सच्ची में आते हैं क्या, या स्टेटमेंट दिखाते हैं फिर भी लोग पूछते सच्ची में आते हैं क्या। मर्सिडीज 1 साल से चला रहा है फिर भी चलती है क्या। आरसी बुक दिखा देता है, सच्ची में तेरे नाम की है। मतलब शक आ चुका होता है और वो शक के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आप उस दिन अपने आप को निर्जीरो कर देते हो, क्योंकि कहते हैं एक नास्तिक इंसान
अगर जिस दिन आस्तिक बन जाता है ना, उसकी इतनी सेवा भगवान की और कोई नहीं कर सकता, कोई और बिल्कुल नहीं कर सकता। और कहते हैं जिस दिन नेगेटिव इंसान पॉजिटिव होता है ना, वो आग लगा देता है, और वो मैं था। और वो मैं था। उस दिन पता चला कि नहीं यार, ये तो हमारे समय के साथ में जो चल रही है प्रथा कि बेटा पढ़ो लिखो जॉब करो, पढ़ो लिखो जॉब करो। कभी किसी ने ये नहीं सिखाया बेटा पढ़ो लिखो और बड़ा बिजनेसमैन बनो। कभी किसी ने नहीं सिखाया। बस सिखाया ये बेटा तू दूसरों के सपने पूरे कैसे कर सकता है, अपने सपने मत दे, क्योंकि कहा गई है जितनी बड़ी चादर उतने। कभी किसी ने सिखाया चादर बड़ा बेटा, पैर तो तेरे उतने ही रहने वाले हैं। चादर बढ़ाना किसी ने नहीं सिखाया, बट पैर को हमेशा अंदर डालना सिखाया लोगों ने। प्रॉब्लम यही है। उस दिन समझ में आया। एक सिंपल सी बात बताता हूं, ये हमारे रिलेशन है, रिलेट करती है हमारी जिंदगी के साथ में, और ये मैं वही आपको मैं बातें बताना चाहूंगा। किसान को आप लोग जानते होंगे, यस और नो? किसका पेट भरता है? पूरे लोगों का, कंप्लीटली, यस और नो? यार पूरे दुनिया को पालता है वो, यस और नो? दुनिया को जब पालता है उसका क्वालिफिकेशन जाकर के चेक कर लो क्या होता है। क्या होता है उसका क्वालिफिकेशन? क्या होता है? क्या होता है? कुछ होता है? जब सोचो यार, इंसान जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती है वो जब लोगों का पेट पाल सकता है, सोच अगर डिग्री कर करके हम लोग किसानी करें तो कितनी हाई टेक्नोलॉजी का सफर कर सकते हैं। सेम चीज मेरे लिए यही होता था यार, जिसके पास कुछ नहीं है वो नेटवर्किंग में लाखों रुपए कमा रहा है, तो मैं एजुकेशन करके अगर मैं काम करूं तो मैं क्यों नहीं लाखों रुपए कमा सकता? मैं क्यों नहीं कमा सकता? तो अगर सोचो हम एजुकेशन के बाद इसको इस थिंकिंग में लाए कि अगर हम करें तो सोचो इसको और कितने ऊंचाइयों पे लेकर के जा सकते हैं। यस और नो? यस और नो? ये चीज है, बस समझने की देरी है। जिस दिन समझा, ये समझ में आया। जॉब करते टाइम जब बात चल रही थी, ऑलमोस्ट 2011 की बात है, एमबीए चल रहा था, 4th सेम चल रहा था ऑलमोस्ट। उस बीच में इस प्रोडक्ट को जब ज्वाइन किया मैंने, ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं, मैंने जब ज्वाइन किया मुझे बिजनेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि हर्षल को पता था कि अगर मुझे बिजनेस के बारे में बताएगा तो मैं इस बिजनेस को कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तब भी पता था कि समुद्र का पानी मीठा होता है। सेम चीज मैंने इस प्रोडक्ट को स्टार्ट करना शुरू किया सितंबर से, ऑलमोस्ट एजुकेशन के साथ में। एजुकेशन जब चल रहा था, ऑलमोस्ट 4th सेम्स सबमिट्स करना होता है हमारे, सारे ऑलमोस्ट सारी चीजें, मतलब उस समय पे मॉम का एक प्रॉब्लम हो गई थी। आज की तारीख में लेडीज में कॉमन प्रॉब्लम जिसे हम लोग कहते हैं यूटेरस की प्रॉब्लम्स कहते हैं। यूटेरस की प्रॉब्लम्स के लिए मैंने डॉक्टर के पास में मॉम्स को मिलाया, सबसे कहा, और मॉम ने कहा कि नहीं, अगर ये प्रॉब्लम्स है तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के बाद में यूटेरस को निकाल दिया जाएगा। बट हमें पता था कि मेरे बड़ी मॉम को ऑलरेडी यूटेरस निकाला था, तो उसकी तकलीफें हम लोगों ने देखी थी और उसके बाद में प्रॉब्लम्स हमने देखे थे, तो हम लोगों ने वो चीज नहीं किया। मम्मी के बाद में हम लोगों ने मार्केट्स में और 2-3 नए डॉक्टर्स के साथ में शेयर किया, शुरू किया उस चीज को जानना है, और सारी चीजें। कुछ डॉक्टर से मिले, मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि ये 3 महीने के हम मेडिसिन दे रहे हैं, इस मेडिसिन में अगर ठीक होता है तो ओके है, नहीं तो ये यूटेरस कंप्लीटली निकालना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर यूटेरस तब तक ये बढ़ चुका था। उस बीच में हर्षल मिला मुझे, उसने मुझे बताया कि प्रोडक्ट्स के बारे में। मैंने बोला कि यार जैसे हम लोग कोई बताता है फूड सप्लीमेंट के बारे में, तो हम अक्सर कहते हैं कॉमन, जैसे हमारी जनरल नॉलेज के हिसाब से, ये मेडिसिन तो चल रही है ना, फिर इसको क्यों? एक काम करते हैं, तू बोल रहा है ना मेडिसिन खत्म होने दे, उसके बाद में मैं तेरे ये डब्बियां मेडिसिन शुरू करवा देंगे, बिकॉज आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट फूड सप्लीमेंट्स एंड ऑल समथिंग। ये मेरे लिए तो नया था ना, डेफिनेटली मुझे क्या पता होता है, मेरे भी दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट था कि यार कैप्सूल्स है मतलब दवाई होगी, मेडिसिन होगा। मैंने भी वही कॉमन आंसर दिया, और उसके बाद में तब उसने कहा कि नहीं, तू एक काम कर, शाम को क्या करना है, मतलब कुछ नहीं, फ्री होता हो तो डेफिनेटली तू घर पे आ, पापा ने तेरी याद की है। तो जयशंकर त्रिवेदी सर
उन्होंने मुझे बुलाया, बैठाया और समझाया कि ये फूड सप्लीमेंट्स होती है, और फूड सप्लीमेंट्स को इतने अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने कि आज की तारीख में जो फ्रूट्स खा रहा है ना, तो वो डायरेक्ट फॉर्म में होता है। बचपन में देखा होगा तूने, मॉम्स लोग आमचूर बनाती थी, हमने क्या किया बेटा, बोले वही आमचूर को कैप्सूल में डाला हुआ है, मतलब वही फूड सप्लीमेंट्स को, और उसको तेरे को कैप्सूल के थ्रू में जाना है, ना तेरे को धोने की झंझट है, ना कुछ करने की झंझट है, इजीली खा लेना है। वो कॉन्सेप्ट जब पता चला तो मैंने कहा कि ठीक है अंकल, अब आप कह रहे हैं तो मैं इसको शुरुआत करता हूँ। मैंने शुरुआत की इस चीज को मॉम को देने के लिए। पहला महीना बहुत तकलीफ हुई, ब्लडिंग्स बढ़ गई, और जब बढ़ी तो ऑलमोस्ट मैंने डॉक्टर को फोन करने की जगह अंकल को फोन किया, अंकल आपने जो प्रोडक्ट दिया था उसके वजह से मॉम को प्रॉब्लम्स हो रही है और मैं इसे बंद कर चुका हूं, अब नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मम्मी की तकलीफ मुझे भी देखी नहीं जा रही है। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया इश्यूज नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप जाओ डॉक्टर के पास, वो आपको बताएंगे और उनको ये सारी चीजें, उसके साथ में कुछ मेडिसिन, बट इसको कंटिन्यू शुरू रखो। उन्होंने काफी देर तक बात चली, तो बात चलने पे मैंने चलो ठीक है, फिर से उनकी बात माना, और प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ती थी, और लेकिन 1.5 महीने बाद वो प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। तीसरे महीने हम डॉक्टर के पास गए, हमने सोनोग्राफी की रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट निकालने के बाद हमने देखा कि मम्मी का जो यूटेरस था 2.25 सेंटीमीटर कम हो चुका था। अब ये समझ में नहीं आया कि ये एलोपैथिक काम कर रही है या ये फूड सप्लीमेंट काम कर रही है। मेरे को तो लगा कि यही मेडिसिन काम कर रही है। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर आपकी मेडिसिन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। बट डॉक्टर के पास में जब गए 3 महीने बाद, उन्होंने मेडिसिन चेंज की, और चेंज में से जहां पे 4 मेडिसिन थी वहां पे 2 मेडिसिन कर दी। आई एम हैप्पी, चलो मेडिसिन भी कम हुए, लेकिन फूड सप्लीमेंट्स को हमने कंटिन्यू रखा। 8वें महीने तक हमने कंटिन्यू जब दिया, और उसके बाद हमने जब सोनोग्राफी निकाली, वो यूटेरस हमें फाउंड नहीं हुआ, वो गायब हो चुका था। एक कॉन्फिडेंट आया उस चीज से। लेकिन क्या होता है ना, वही समुद्र में पहली बार जब पानी पीते खारा होता है, लेकिन फिर भी सोचते कि सच्ची में खारा है क्या, तो वही सच्ची में काम कर रहे नहीं कर रहे, फिर भी डाउट था। तो हुआ क्या, हम न चाहते हुए भी जब कुछ थोड़ा सा रिजल्ट मिलता है तो हम किसी को बता देते हैं। तो मैंने शेयर किया अपने फैमिली डॉक्टर के साथ में। फैमिली डॉक्टर को जब बताया तो उन्होंने सारे कैटलॉग देखने के बाद में फ्लैक्सीड ऑयल जो है उस चीज को पकड़ा, और उन्होंने कहा मयूर ये 2 बॉटल्स मेरे लिए भेज देना। मैंने उनके लिए भेज दिया। 3 महीने तक के उन्होंने कंटिन्यू खाया, मैं कोई कांटेक्ट में नहीं था। मतलब अंकल ने भेज दिया है, कुछ और नॉर्मल कुछ लगेगी तो अंकल डायरेक्टली आप मुझे फोन करके बता देना, मैं और चीज को भिजवा दूंगा, क्योंकि उस समय एमबी ऑलमोस्ट कंटिन्यू चल रहा था। बट जब उन्होंने खाया 3 महीने बाद फिर से उनका फोन आया, मयूर फ्लैक्सीड और साथ में ना तू मुझे 10,000 के प्रोडक्ट्स में जो लिस्ट लिखवा दे रहा हूं वो भिजवा दे। मैं शॉक हो गया यार, मैंने तो 2 कैप्सूल अपने फ्लैक्सीड ऑयल की डब्बी दिया था, और यार इंसान 10,000 का ऑर्डर दे रहा है मेरे को, मैंने तो कभी बोला ही नहीं। फिर उनसे जब बात किया तो ही सेड, बताया फिर बोले, बोला जी अंकल बताइए, तूने जो फ्लैक्सीड दिया था ना, बोले उससे मुझे एक रिजल्ट मिला। मतलब क्या बात कर रहे हैं, क्या रिजल्ट मिला था? वो कहते हैं मैं हर हफ्ते अपना हार्ट चेकअप्स के लिए गोंदिया से नागपुर आया करता था, और रिपोर्ट में मेरा जो कोलेस्ट्रॉल था, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वो नियर अबाउट 86% पे था। तेरे इस फूड सप्लीमेंट से, तेरे इस फ्लैक्सीड से 3 महीने बाद अभी जो रिपोर्ट निकाल ली है मैंने एंजियोग्राफी में, ये 36% हो चुका है। आई एम शॉक कि यार इतना अच्छा था। अब डेफिनेटली 100% कॉन्फिडेंट आया। उसके बाद में कैंपस सिलेक्शन हुआ। कैंपस सिलेक्शन के बाद में एचडीएफसी बैंक में एज ए सेल्स ऑफिसर की पोस्टिंग मिली। बहुत खुश हुआ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक ब्रांड मिला था मेरे पीछे में, नाम था, और सबसे खास बात नागपुर में रहने के बावजूद नागपुर में ही वो जॉब मिली थी। सो बहुत हैप्पी था मैं उस चीज के लिए। वो चीज जब हुई तो खुशी थी, दोस्तों में बहुत ज्यादा खुशी थी, पार्टी शार्टी होती है उस समय, फिर दोस्तों के साथ में घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं, रिलेटिव्स के फोन आते हैं, यार पता है कि मयूर को तो एचडीएफसी बैंक में जॉब लग गया, पेरोल पे है, 2,40,000 रुपए उसका सालाना पैकेज है, स्टार्टिंग पैकेज बहुत अच्छा है बेटा। सभी से बात करते थे तो कहते हैं कि नहीं बेटा स्टार्टिंग पैकेज आपका बहुत अच्छा है, कीप इट अप करते रहो, आगे बढ़ते जाएगा ना सच चीज। बट कहते हैं ना कि जो कुदरत को मंजूर है वही होता है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद में एक दिन ऐसा हुआ, मीटिंग्स में अक्सर अटेंड नहीं करता था क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम नहीं होता था उस सारी चीजों को। एक दिन ऐसी मीटिंग अटेंड करने चले गया मैं, विकी सर की, नागपुर में थी, कुछ नियर अबाउट 60-70 लोग थे उस प्रोग्राम में।
बैठे थे, पहले साजिद कुरैशी सर वो आए, ये सारे हमारे अपलाइन हैं। उन्होंने कुछ कहा, उसके बाद में बताया कि ये सारी चीजें इस तरीके से, फूड सप्लीमेंट्स ऑल। फिर विकी सर की बातें सुना, आई एम इम्प्रेस, काफी अच्छा लगा, थोड़ा मोटिवेट हुआ। और मोटिवेट हुआ ऐसा लगा कि नहीं यार अब तो मैं आग लगा दूंगा, बट वो आग सिर्फ हॉल तक की थी। जैसे रात में सोया और दूसरे दिन उठा, अपने काम में लग गया, हॉल तक की थी वो, क्योंकि सोचा नहीं था ना कि कुछ करना है ऑल, इसमें करियर प्लेटफॉर्म सच में अभी सोचा नहीं था ऐसा होता। फिर जॉब कंटिन्यू करते रहा, कंटिन्यू करने के बाद में, और जब कंटिन्यू करते रहते तो होता क्या, ऊपर से फोन आते रहते हैं, अरे आज मीटिंग है, तो हर्षल ऑलमोस्ट फोन करते रहता था कि आज मीटिंग है, मुझे आ जाना, और बता इसमें इतना करेगा तो तेरे को इतना मिलेगा, इन ऑल सारी चीजें मैं सुनता था, मतलब ठीक है, ओके ओके ओके, इन ऑल सारी चीजें। फिर एक बात मुझे मैं अच्छी थी कि यार जब कोई बड़ा आता है तो उसके रिस्पेक्ट करो, उसको साथ देना मुझे पहले से टाइम में देता था हमको। तो साजिद सर जब आते थे ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे मुंबई से टाइम निकाल करके 2-3 दिन के लिए आते थे, 3 दिन के लिए आते थे, तो मैं उस समय 2 बीच के फ्लैट था वहाँ पे मेरा जो ऑलमोस्ट, उसमें मैं अकेला रहा करता था। तो आते थे मेरे पास में, रुकते थे। अब आते थे तो चलो सोचो अब सर आए हुए तो 3 दिन का टाइम निकाल लेते ना, सर को टाइम दे देते। और हम कोशिश करते ना स्टार्टिंग में सीनियर को टालने के लिए, चलना इसको मिला देते, इसको मिला देते, इसको मिला देते, पता है निगेटिव है अगर होने वाला क्या है, देखते इसकी ताकत कितनी है, क्या कर सकता है। पॉजिटिव करते तो अच्छी बात है, काम हो जाएगा, नहीं तो क्या है, मिलाना है। और इनको लगना तो नहीं चाहिए इतने दूर से इनका टाइम वेस्ट जा रहा है, ऐसे कर देता था, सर ये इंसान बड़ा अच्छा है सर, और मेरे को पता है बहुत निगेटिव है, फिर भी ठीक है सर आप देख तो बैठो। अब ये होता था जब ऑलमोस्ट तो जाते थे हम लोग सर के साथ में। उस समय मेरे पास में एक बाइक हुआ करती थी, पैशन प्लस, ऑरेंज कलर की थी। तो वो सर आते थे, उसके साथ में हम लोग जाते थे, सर के साथ में घूमते थे, ऑलमोस्ट बहुत मजा आता था। फिर रात को पार्टी भी करते थे, चलो सर आज हम आपको नागपुर घुमाते, नागपुर की बिरयानी खिलाते, मोमिनपुरा लेके जाता था हमको, नॉल सारी चीज, बहुत सारी जगह पे हम लोग सारी चीज। बट सीरियसनेस कभी भी नहीं आया था। काम किया पहले मैंने, बस वो जो हुआ वो सीनियर के भरोसे हुआ। पहले मैंने जो काम किया, चेक आया 888 रुपए, खुशी सोच सकते हो 888 कितनी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ी खुशी थी। कंपनी से पैसा आता है, वो भी चेक के रूप में आता है। दूसरा डाउट क्लियर हुआ था, पैसा आता है, यहाँ आई एम हैप्पी, चलो पैसा आता है, तो कुछ ना कुछ इंसान में चालू हो गया कि पैसा आता है। फिर हमें पता चला सुरेश श्रीवास्तव सर के बारे में, सुरेश श्रीवास्तव सर के बारे में। तो पिपरिया सर से बताया था कि सर यहाँ से ऐसे थे, और ऑलमोस्ट, और जब बताते थे हमको सुरेश श्रीवास्तव सर के बारे में, बहुत बड़ा फैन था उस समय, क्योंकि बताया गया था कि BHEL में जॉब करते हुए सर ने पार्ट टाइम में नियर अबाउट आज एक BMW कार परचेस की है। ऑलमोस्ट मैं भी सोचता था यार BHEL में जॉब करने के बाद इनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी, तो ये काम कर रहे जो हम यही सोचते ना, मतलब कैसे क्या है यार, मतलब जॉब कर रहे हैं। मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं कंपनी में कुछ आता नहीं होगा, इस वजह से कहीं ना कहीं एसी तेल साबुन है ना, और बेच रहे हैं। थिंकिंग हमारी उस समय यही होती है, हम बहुत डाउन टू अर्थ सोचते हैं, बहुत इंसान के बारे में जब सोचते हैं तो डेफिनेटली, लेकिन पॉजिटिव होते कि यार BMW, आई नो एक BMW जब आती है तो वो कहते हैं ना कि एक BMW, मर्सिडीज, ऑडी, एक गाड़ियां ऐसी है, एक दुल्हन होती है ना, नई नवेली दुल्हन, जब आती तो है शादी करके, लेकिन अब जब फर्स्ट टाइम मैके जाती है ना, तो खर्चा कितना करके जाती है पता है आपको? पता ही नहीं होता है। नाश्ता लेकर के जाएगी, कपड़े लेकर के जाएगी, कुछ गिफ्ट्स लेकर के जाएगी। तो वैसे भी ये दुल्हन है हमारे लिए। जब एक बार ये मैके जाती है, सर्विस सेंटर 40-50 हजार का तो खर्चा ही देख रहा, होता नहीं होता है। इसलिए लोग पता है इसको कहते हैं भैया दूर से ही ठीक है, बड़ी अच्छी लग रही है तेरे पास में। और इस बात से एक बात याद रखना, भोपाल में हूं तो इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि यहाँ नवाब बहुत है। यस और नो? यस। जरूरत तो इंसान पूरे करता है, कहते हैं जरूरत तो एक इंसान पूरे करता है,
शौक तो नवाबों के होते हैं, शौक तो नवाबों के होते हैं और वो पूरे भी करते हैं। यस और नो? नवाब बन जाओ, क्योंकि ये गाड़ियां नवाबों की होती है, इसलिए लिमिटेड लोगों के पास होता है। और जिनके पास होके भी ना, फिर वो कहते हैं गुदरा गुर्दा। मैंने बेसिक की थी बात, है ना? गुर्दा होना चाहिए, गुर्दा नहीं, गुदरा। सच्ची बता रहा हूँ, गुर्दा होना चाहिए, जिसे हम कलेजा कहते हैं। सच्ची होना चाहिए। नहीं आती, क्योंकि मैं आपको किस्सा बताऊंगा ये आई कैसे, मेरे साथ में जो आपके साथ में रियल किस्सा बताऊंगा कि ये कैसे आई थी। ये सब सुना, पहला मेरा चेक आया 888, सेकंड मंथ वर्किंग किया, चेक आया 2098, थर्ड मंथ वर्किंग किया, ऑलमोस्ट चेक आया 4000, और फोर्थ मंथ की वर्किंग किया 9000 चेक आया। बट अब किस्सा और कहानी शुरू होती है यहां से, रियल स्टोरी कहते हैं ना। अब पिक्चर तो यहां से शुरू होती है, अभी तक तो चल रहा था ऑलमोस्ट। पहले मैंने जब अटेंड किया, सर आए, सर ने बताया मेरा ऐसा ऐसा काम है, लाखों रुपए कमाना चाहता हूँ। बोला जी सर बिल्कुल कमाना चाहता हूँ। पहले मैंने काम किया, बहुत जोरों शोरों से काम किया जॉब के साथ में एज ए पार्ट टाइम। लोगों को सपने दिखाना शुरू किया, क्योंकि मैं देखना शुरू कर चुका था। तो जब मैं सपने देखना शुरू कर चुका था, तो मैंने लोगों को सपने दिखाना शुरू कर दिया, यार वेस्टीज में आ जा, तेरे लाखों रुपए आप कमा लेगा, सपने पूरे हो जाएगा। एंड ऑलमोस्ट पहला मैं किया, दूसरा मैंने किया, तीसरे मैंने किया, और उसके बाद में जोश जोश में जुनून के साथ में जॉब को क्विट मार दिया। किस्सा तो अब ये शुरू होता है। वो कहते हैं ना, पूरी कायनात, जो शाहरुख खान की एक डायलॉग थी, अब पूरी कायनात लग चुकी थी मेरे पीछे। कैसे? जब मैंने जॉब छोड़ा, सबसे पहले मेरे पास प्रेशर आया मेरे मॉम एंड डैड का। मैंने 1 महीने तक शेयर नहीं किया बात, लेकिन कहीं से उनको पता चल गया कि मयूर ने जॉब छोड़ चुका है। जैसे उनको पता चला, मॉम का डेली सुबह शाम 2 डोज, सुबह एक मॉर्निंग में, रात को एक शाम को, रात को सोने के बाद सुबह एक, रात को, सुबह एक, रात को, डोज कंटिन्यू चलते रहे। ये डोज खत्म हुए नहीं की, उसके बाद में रिलेटिव्स के डोज शुरू हो गए। ये डोज खत्म हुए नहीं, भैयाओं के डोज शुरू हो गए। और ये डोज खत्म नहीं हुए कि फ्रेंड्स लोगों के शुरू हो गए। जब चौथे महीने से जब इस काम को मैंने कोशिश किया कि फुल टाइम करें, जब घर से बाहर निकलता था, जब तक पता नहीं था तब तक बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब पता चला आजू बाजू में, पड़ोसी में, बिकॉज मैं जिस फ्लैट में रहता था, बाजू में एक आंटी थी, भाभी रहते थे, और उनके साथ में मेरा पहले से रिलेशन काफी अच्छा था। तो हम लोग, अब जब जैसे मुझे पता है कि सुबह मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, मैंने मीटिंग प्लान आउट किया है। जब मीटिंग के लिए मैं फ्लैट खोलता था, निकलता था, तो ऑलरेडी आपको पता है फ्लैट सिस्टम में मुंबई में जाओगे तो दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन नागपुर में ऑलमोस्ट आज भी दरवाजे खुले होते हैं बहुत सारे लोगों के यहाँ पे। दरवाजा खुला होता था। भाभी ने देखी, मयूर कहाँ जा रहा हूँ? मैंने भाभी मीटिंग है। अरे इधर आओ, अरे चाय बनाई हो, चाय पी करके जाओ। हम खुश, मतलब चलो ठीक है, चाय पी कर निकल जाते, क्या बात है उसमें। जब चाय पी करके बिठाला उन्होंने, पहले तो बहुत अच्छी बातें की, और बता कैसा चल रहा है जॉब। पता है उनको मेरा जॉब छूट चुका है, लेकिन मेरे मुंह से सुनना चाहते थे कि बढ़िया चल रहा है जॉब हो गया। बहुत देर तक बातें चली, और बता मम्मी पापा कैसे हैं, और सारी चीजें। आजकल बहुत बिजी रहते हो, दिखते नहीं ऑलमोस्ट। पहले टाइम पे आ जाते थे, शाम के टाइम पे, आजकल दिखते नहीं हो, क्योंकि जब ये काम करते हैं हम लोग, आपको पता है दिन रात एक करना होता है, टाइम पता भी नहीं चलता है कैसा हो जाता है। तो बिठाला उन्होंने, चाय बनते तक की बातें चली। फिर धीरे से मैंने बोल दिया कि भाभी मैंने जॉब छोड़ी। चाय आई थी, पीने का मौका था, उस समय आगे भैया, भाभी ने बुला ली भैया को। अरे सुनो, इधर आओ। पता है भैया ने जॉब छोड़ दिया। यार भैया भी देख रहे हैं, क्या हो गया मुझे, तुमको ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसे कैसे जॉब छोड़ सकते हो, इतना अच्छा जॉब मिला हुआ है, किसी को मिलता नहीं, तुमको मिला हुआ है।
समझाने लग गए। सुना, अब जब समझाने लगते हैं तो इंसान की जब चाय पीने की इच्छा होती है, उनकी समझने की बातें सुने या उनके सामने सुर करके चाय पी। अब वो किस्से में मेरे साथ में हुआ कि यार अब करूं क्या, चाय ठंडी हो जा रही है, मेरा ध्यान था चाय की तरफ क्योंकि मुझे चाय पीना था, चाय पी के जाता तो थोड़ा सा मीटिंग अच्छी हो जाती, बट चाय ठंडी हो रही है, मलाई बन रही है ऊपर में और इधर ऊपर से डांट रहे, सुन रहे, एक तरफ से देखते जाता था मैं और आंखें नीचे करके जी भैया, ऑलमोस्ट जी भैया, कुछ नहीं कर सकता था, छोड़ चुका था और बड़े हैं, उनको कुछ बोल नहीं सकता था। सुना उनकी बात और मीटिंग के लिए जा रहा था, मोटिवेटेड था, घर से कुछ मोटिवेटेड सॉन्ग सुन करके निकला था, गुब्बारा फूल चुका था, यहां तक आते तक गुब्बारे की हवा यहां से निकले नहीं, चाय ठंडी ठंडी पी के निकले। लास्ट में भैया कहते हैं अरे चाय ठंडी हो गई, अरे एक काम कर मेरे लिए चाय गर्म करके ला। मतलब नहीं भाभी रहने दीजिए, आपको पता है और चाय गर्म करने लेके जाओगे उतने देर में और भाषण बहुत सारे मिल जाएगा, तो मैं ऐसे ही पी लेता हूँ। मैंने सोचा और पी करके। अब होता क्या है इस टाइम पे, जब कहते नहीं प्रॉब्लम्स आनी हो तो पूरी कायनात के साथ आती है, इधर उधर से पूरी मिल गई कायनात एक साथ, और प्रॉब्लम मेरे साथ में हर तरफ से आना शुरू हुई है। जैसे ही नीचे आया, अब आपको पता है बिल्डिंग से होता है क्या, जब आते हैं तो बुड्ढे लोग थोड़े से होते हैं जेट, लकड़ी पकड़ करके बैठे होते हैं, बातें चलते रहती है, गार्डन सा होता है थोड़ा सा और बहुत बड़ी बड़ी बातें चलती रहती है। अब गाड़ी निकाल रहा हूं पार्किंग से और जैसे सडनली आता हूं, अब उन्हें भी पता चला कि मैंने जॉब छोड़ा है। अरे मयूर बेटा किधर जा रहे हो, इधर हो इधर हो, यार मीटिंग में जाना था, टाइम हो चुका है, करे क्या। अब बड़े हैं तो रुकता हूँ, बोल तो नहीं सकते कि मीटिंग में, क्योंकि अगर बोल दूं तो ये बहुत बड़ा हो गया, इंसान सुनता नहीं आजकल, ये चीज होगा ना, तो मैं वहां पे भी सुन लिया, वहां पे भी और फुस हवा निकल गई। अब मीटिंग में गया था, जाना था जोश भर के, अब जाता हूं मैं हवा निकल करके, सोचो होगी क्या। नहीं, डेफिनेटली मेरे साथ में भी वही हुआ। लेकिन कहते हैं कि नया जब हम काम शुरुआत करते हैं तो 3 महीने हमारे अंदर में जोश होता ही होता है। मैंने भी बचा लिया था इधर उधर से। जब ये चीज होती थी, फिर रात को सोते टाइम फिर से घर से एक फोन आता था, बेटा तू जो कर रहा है सही कर रहा है ना, बट जॉब छोड़ करके अच्छा नहीं किया। अब ऐसा हुआ, डायरेक्ट बोल दिया मम्मी और पापा, स्पीकर में पहले फोन लगाओ, डायरेक्ट बात बोल रहा हूं, 1 साल मेरे को फोन मत करो। पहली बार ये डेली का रोज ना आपका ड्रामेटिकल मैटर ये खत्म करो, ये ड्रामा अब मेरे सामने चलेगा नहीं। 1 साल दो तो कुछ करके दिखा सकता हूं, नहीं करके दिखाया जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। आप जो बोलोगे उठ तो उठूंगा, आप बोलोगे बैठ तो बैठूंगा। आज भैया लोग इतने अच्छे पोस्ट पे हैं, 1 साल बाद कहीं ना कहीं तो जॉब लगा देंगे ना। अगर मेरे में टैलेंट होगा तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट 1 साल आपको देना पड़ेगा। वो समय मांगा और उसके बाद में काम पे लग गया। जब पहला महीना काम करते हैं हम लोग ऑलमोस्ट इस तरीके से, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना काम किया। इतना इंसान पॉजिटिव होता है, मोटिवेटेड होता है, सब कुछ होता है, और उसके बाद में जब चौथा महीना काम करने के बाद ना 9,000 रुपए आ जाए ना, इंसान की हवा वैसे भी खुश हो जाती है। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन और मनी मोटिवेशन बहुत ज्यादा मायने रखता है, और सेल्फ मोटिवेशन तब बढ़ता है आपका मनी मोटिवेशन आता है, होता है। चौथा महीना अब बहुत सारे लोगों से सवाल करने लगा है। 4 महीने से हो गया काम शुरू, 5वां महीना भी ऑलमोस्ट ज्यादा चेक नहीं था, 12,000 रुपए के करीब चेक था। जब सारे चेक को मिला लूं 4 महीने के, एक सैलरी के बराबर नहीं होते थे मेरे 1 महीने की उस एचडीएफसी के। तो बहुत सारे लोगों को जब मैंने ये चीज बताया तो ऑलमोस्ट पीपल उस समय जो कहते बेटा छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। सोचिए इतना काम करने के बाद इतना मिल रहा है तो आगे क्या होगा।
बट कहते हैं ना, इंसान को जब आईफोन चार्ज करना होता है ना, तो उसका आईफोन का चार्जर लगता है, ना कि एंड्रॉइड फोन का होता है। और एंड्रॉइड फोन चार्ज करना है तो उसको एंड्रॉइड फोन का ही लगेगा, आईफोन का नहीं लगेगा। यस और नो? बट हम करते क्या पता है? हम क्या करते हैं? हमें पता है, अब सबसे सोना है हमें, अब सबसे सोना है ना हमें, तो हम पूछते हैं उस इंसान से जो कभी सक्सेस नहीं हुआ है। और ज्ञान हमें वही बांटता है सबसे। बेटा तू ऐसा कर ले, ऐसे से ऐसा कर ले, देख कैसा होगा। अंकल आप कर लेते तो आज आप भी तो कहीं होते। यही चीज मेरे साथ में हुई। 95% पीपल से बेटा छोड़ दो, और मेरी भी ताकत बन गई थी कि आप छोड़ ही देते, क्योंकि इतने सारे लोग कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों से मिला उस समय, और वो कुछ लोग थे, सीनियर तो ऑलवेज रेडी होते हैं। जब सुरेश श्रीवास्तव से कहते थे कि बेटा देखो संभल के जो भी है, मुझे सर का बहुत गाइडेंस मिला, सुरेश जवाहर सर एंड ऑल, और सीनियर विकी सर एंड ऑल, सारी चीजें हम लोग। तो ये इनके पास में जब भी जाओ ना, ये हमेशा मोटिवेट करते हैं। जिसके लिए आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसके पहले मैं उस चीज पे क्लियर करता हूँ कि उस समय होता क्या हमारे साथ में। मैं उस समय गया उन बिजनेसमैन लोगों के पास में जो आज सक्सेसफुल है, जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, और उनके बड़े बड़े मॉल्स हैं। तो कुछ अंकल से मिला, कुछ लोगों से मिला, उनसे बात की मैंने अंकल, मैंने कहा कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया हुआ है, और मेरा जो हर महीने का जो बोनस है ये इस तरीके से आ रहा है। और मैं उनके सामने जीरो बन गया। मैंने उनको कुछ नहीं कहा, अंकल आप मुझे बताइए इस बिजनेस को मैं करूं या ना करूं। उन्होंने मुझे सारी चीजें पूछी, सब कुछ पूछा कितना इन्वेस्टमेंट तेरे बिजनेस में। मैंने कहा जीरो इन्वेस्टमेंट। ये कौन सा बिजनेस है भाई? पहले शॉक हो गया। दूसरा, बोनस कैसे आ रहा है तेरा? ऑलमोस्ट अंकल पैसा ट्रांसफर हो रहा है अकाउंट में, इसी हो रहा है। वाह अच्छी बात है, गुड। कितना है? पहले मैंने 888, दूसरे महीने 2098, तीसरे महीने 4000, चौथे महीने 9000, और पांचवें महीने 12000। ओके, 4 महीने का उन्होंने स्टेटमेंट देखा है और सारी चीजें देखने के बाद कहा एक बात सोच। मेरे सोचेगा, मतलब जी अंकल इसलिए तो आया आपके पास में, आपको बताना पड़ेगा जो भी आज आपके है। अगर आप बोलो हाँ तो हाँ, ना बोलो तो फिर यहीं पे स्टॉप, खत्म, एक किस्सा आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने एक बात समझाई, बेटा एक बात सोच, जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है ना, प्रॉफिट जो हम गिनते हैं वो होती है आपके रूप में, मतलब पैसों के रूप में ऑलमोस्ट। तो तूने जो पहला महीना कमाया था 888, दूसरे महीने कमाया 2098, तो तेरा इसमें 100% ग्रोथ है। मैंने सोचा हाँ यार 100% ग्रोथ है। तीसरे मैंने काम किया 4000 रुपए, तो 2000 का 100% ही ग्रोथ हुआ, 4000 रुपए। चौथे मैंने जब काम किया मैंने 4000 का बना 9000 रुपए, तो 100% से ज्यादा ग्रोथ हुई। यस और नो? उन्होंने कहा तो जब तू 100% ग्रोथ में चल रहा है तो क्विट करने की क्यों सोच रहा है? करता क्यों नहीं है? करता क्यों नहीं है? बस वो दिन था, वो चाय थी गर्मा गर्म वाली, ठंडी नहीं हुई थी। वो चाय पी के निकला ऑलमोस्ट, और जोश और जुनून के साथ में भिड़ गया। लेकिन फिर भी कायनात पीछे लगी थी, रिश्तेदारों की, दोस्तों की। मैं आपको आज भी दिन बताता हूं, वो पहला चेक जब आया था 888, और मैंने बहुत खुशी खुशी अपने सारे दोस्तों को शेयर किया था, इवन गर्लफ्रेंड्स ऑल्सो। इसमें क्या छुपाना है? उस दिन मैं उन लोगों के लिए, एक कार्टून चैनल में लोग हंसते हैं ना, खुश होते हैं, उस दिन मैं उनके लिए उतना हंसी का पात्र बन चुका था, कह सकते हैं। पता है अजमेर ने कितना कमाया एक महीना काम करके? 888 रुपए। ये तो 888 कमा रहा है, क्या बात कर रहा है, तू तो मिलीनियर बन गया। होता क्या यार, इतने सबके सामने, और जब इतने लोग कहेंगे तो डेफिनेटली हम भी नर्वस फील होते हैं। फिर अपने आप को ऐसा फील होता है, अपने आप में गिल्टी फील करने लगते हैं, बट प्राउड फील नहीं करते हैं कभी उस समय,
कि मैंने कमाया, ये मेरी कमाई है। और उस समय हम डिसाइड करते उन लोगों के बोलने पे जिन्होंने इस चीज के लिए कुछ नहीं लगाया। इसलिए तो सब कुछ हमने लगाया। जब सब कुछ मैंने किया है, ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मैं 800 कमाऊं, 888 कमाऊं या क्या कुछ कमाऊं। उस दिन से मैंने डिसाइड किया, उस रात को सबके सामने बहुत अति हो गई, बहुत अति हो गई। अति होने के बाद बोल दिया, या 888 रुपए का जो चेक दिख रहा है ना, बोला एक बात याद रखो जिंदगी में, डायरेक्ट बोल दिया उनको, एक बात याद रखना, आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, तुम्हारे यहाँ पे जो बैठ रहा हो सभी को बोल रहा हूं, जो पिया है अपने होश निकाल, होश में आ जाए। और उस इंसान को कह रहा हूं, इस 888 में मर्सिडीज आएगी, ये लिख कर ले लो। ये लिख करके ले लो। और जिस दिन वो मर्सिडीज आई, उस गाड़ी का नंबर भी है 8880। वो आग लगी थी और किसने लगाई थी? मेरे लोगों ने। मैं कहता हूं, अगर आपको अपनी औकात पता करना है ना, बहुत औकात करते हैं अक्सर, जाओ अपने रिश्तेदारों के पास में, जाओ अपने फैमिली वाले के पास में, जाओ अपने दोस्तों के पास में, आपकी औकात पता चल जाएगी आप कितने पानी में हो। रियल पता चल जाएगा कितने पानी में हो, कौन आपको साथ देगा और कौन, पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो, आपने अभी तक के क्या कमाया, उस दिन पता चलता है। और उस दिन आपको अपने अंदर की ताकत पता चलती है, आप कर क्या सकते हो, तब पता चल सकती है कि आप क्या कर सकते हो, क्या ताकत है आप में। फिर पूरी दुनिया क्यों ना आ जाए आपको निगेटिव करने में, लेकिन उस दिन आप अपनी ताकत को पहचान लो ना, आप दूसरा हनुमान का रूप बन सकते हो। एक बात याद रखिए, शक्तिमान देखी थी आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखी थी? कुछ लोग पूछते होंगे कौन से सीरियल है। शक्तिमान एक बहुत हमारा इंडिया का सबसे पहला सुपरमैन कहते हैं, यस और नो? वो सुपरमैन था, उस इंसान का नाम होता है गंगाधर। और एक कॉमन पर्सन होता है, क्या होता है? बहुत कॉमन पर्सन होता है। लेकिन वो भी इंसान जब शक्तिमान बनता है ना, जब वो भी इंसान जब शक्तिमान बनता है ना, उसके लिए करता क्या पता है आपको? अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करता है, तब वो गंगाधर से शक्तिमान बन पाता है। सोचो, आप एक नॉर्मल पर्सन हो, लेकिन आपके अंदर में जो सारी शक्तियां है ना, जिस दिन आप उसको इकट्ठा कर दो ना, कोई माइक का लाल नहीं है आपको सक्सेस होने से रोक सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको रोक पाएगा कि नहीं आप नहीं कर सकते हो। मैं कहता हूं हर कोई कर सकता है, क्योंकि जब आप पैदा हुए हो ना, तो कुछ करने के लिए ही पैदा हुए हो, नहीं तो आपके जैसे ऑलरेडी करोड़ों पड़े हुए हैं। लेकिन आप क्यों हुए हो, उस दिन आपको समझना है। आप क्यों हुए हो इस धरती पे पैदा, आपका क्या काम था? आपके पास भी वही चीज है, तो बाजू वाले के पास भी तो वही चीज है ना, फिर आपको थोड़ा सा अलग करके क्यों भेजा है? क्यों आप आए हो? जब इस यूनिवर्स में करोड़ों लोग हैं, आप क्यों हो? क्यों हो? अगर आप एक नहीं रहते तो क्या दुनिया नहीं चलती, काम नहीं होता? लेकिन सोचो ना, आप क्यों पैदा हुए हो। जिस दिन समझ जाओ ना आप क्यों पैदा हुए हो, उस दिन पता है आपके नाम भी अंबानी के जैसे लिस्ट में गिना जाएगा। आपके भी स्मारक राजा भोज जैसे बनाए जाएंगे। yes or no? आप भी एक पहचान बनोगे, एक सिटी की, एक जगह की, कुछ भी हो सकता है, बट पहचानना पड़ेगा अपने आप को। ये चीज चली, पहला मैं 5वां मेरा चेक नियर अबाउट 12,000, उसके बाद में नियर अबाउट 18,000, नेक्स्ट चेक आया 36,000, 57,000, 87,000, और साल का आखिरी महीना चेक आया 98,000 रुपीज। खुशी तब नहीं थी, घर पे चेक नहीं बताया मैं, आज तक चेक नहीं बताया मैं कितना कमाता हूं मेरे घर पे। उनको तो बाहर से पता चल जाते हैं, वो तो कहते हैं पता चल रहा है आजकल इतना कमा रहा है। सेम चीज। अब दिक्कत यहां पे शुरू होती है,
क्योंकि जब इंसान पहला बार समुद्र का पानी पीता है ना, डाउट बहुत होता है उसको कि सच्ची में आ रहा है। किससे तो अब शुरू होते हैं सर, कि जब आप कमाते हो ना, प्रॉब्लम तो तब आती है। आप जब कमाते कुछ नहीं हो ना, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, क्योंकि आपके पास में उस समय एक ही चीज होती है, सिर्फ पाना है। अब तो एक दो चीज है, एक पाना है और बचाना है, तो दो चीज आ जाती है सर। तब आता है किस्सा, जब ऑलमोस्ट चल रही थी बात 1 लाख रुपए की, और मैंने बताया कि मैं बहुत सारे लोगों को बताता 1 लाख रुपए, और बाहर से घर वालों को पता चला था, रिश्तेदारों को पता चला था कि नहीं मयूर आजकल 1 लाख रुपए कमा रहा है। किससे चालू हो गए थे? मयूर 1 लाख रुपए कमा रहा है, कुछ भी क्या कुछ भी अरे वो कुछ नहीं, कंपनी का होगा प्रमोशन स्ट्रेटेजी, दिया होगा कुछ ना कुछ, उसी को दिखा दिखा के कर रहा हो। तो यार मतलब इतना सब कुछ, लोगों को सब कुछ दिखा देने के बाद, स्टेटमेंट दिखाते थे ऑलमोस्ट सारी चीजें, सब कुछ दिखाने के बाद में लोग यकीन नहीं करते थे कि यार सच्ची में कमाते हो। दिक्कत तो तब जाती थी जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आई थिंक सो एज नियर अबाउट उस समय चल रही थी 24 के करीब, 25 चल रही थी रनिंग आई थिंक सो। उस समय काफी दुबला हुआ करता था, जो लोगों के पास जाता था तो कहता था कि ये बच्चा तो हमको सिखाएगा। मैं भी शौक होता था यार, क्या करे तो करेगा। मैंने बाद में पता चला बच्चे बड़ों को सिखाते हैं, क्योंकि एक बात याद रखना, ताली मत बजाओ, उसके पहले बात बजाओ, बाद में बता सकते हो। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, ये दिल के बहुत साफ होते हैं, और ये जब भी कुछ करते हैं ना, दिल से करते हैं। जब तक के इंसान है, इंसान बच्चा है, तब तक के वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन जिस दिन वो बड़ा बन जाता है ना, उस दिन उसको सब कुछ आता है और वो कुछ नहीं कर सकता। तब पता चला कि बच्चा कुछ भी कर सकता है। तो डेफिनेटली लोगों को बोलने दो, क्योंकि मुझे पता चला कि आज जब लोग कह रहे हैं तो बोला किस पे जाता है? जो कुछ करता है, जो कुछ करता है नहीं उसके लिए कुछ बोला जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं ना। सेम चीज, तो वो चीज हुई, 1 लाख रुपए चेक आया, उसके बाद में मार्च में प्लानिंग चल रही थी कार खरीदना है, लेकिन मई में शादी थी। यस, मेरा बाल विवाह हुआ था। या मेरे सिस्टर से मेरी शादी ऑलमोस्ट उस समय हो गई थी, ऑलमोस्ट चल रहा था, प्लानिंग चल रहा था। भैया तुम तो बड़े हो गए हो अभी थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास में शादी बहुत जल्दी करते हैं। तो पापा कहे कुछ शादी वादी करनी है, बाप की बड़े हो रहे हो, मतलब पापा थोड़ा सा टाइम दीजिए। नहीं हो गया, अब आपने अपनी मन मर्जी ले लिया ना 1 साल, तो वो 1 साल मुझे हर हमेशा गिनाते रहे। तो गिनाया, उसके बाद में मई में शादी थी, बट मैं भी बहुत ढीठ किस्म का इंसान हूँ। मार्च में कार की प्लानिंग कर दी थी मैंने, और बता दिया था कि लोगों को, अपनी टीम में लोगों को बताना शुरू कर दिया था कि मैं कार ला रहा हूं। कार जब ला रहा हूं, उसका प्लानिंग किया मैंने, और प्लानिंग किया कार के साथ में, और मैंने सब कुछ कर लिया। बैंक वालों को जब डॉक्यूमेंट्स दिखाया, सर आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन सर एक चीज के लिए नहीं हो पा रहा है। वो कहने लगे सर आपकी एज कम है। मैंने बोला ये क्या बात हुई? जैसे आपने कहा ना, बिल्कुल ये क्या बात हुई? मतलब कम उम्र में पैसा कमाए तो पैसा नहीं होता है। मतलब इंसान जब बड़ा होता है तभी उसमें समझदारी आती है, और तभी वो पैसा कमा सकता है। उस दिन पता चला यार, इंडिया में इसलिए लोग ना 25 साल के बाद में लोग करियर शुरू करते हैं, और उसके बाद में 30 साल में शादी करते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट तो वही चीज 1-2 बैंक ने बिल्कुल कहा, हो सकता है सर आपका आईटीआर वेरी गुड, काफी अच्छा है, बिल्कुल हम लोग, लेकिन सर एज की वजह से थोड़ा सा। एचडीएफसी बैंक के पास में गया, क्योंकि वहां पे जॉब करता था। ही सेड मतलब तेरे को क्या है, तू तो ऑलरेडी एम्प्लॉय था, तेरे को डन करवा देते हैं। वहां से लोन मिला। जब लोन की प्रोसेस हुई, मैंने घर तक पता नहीं चलने दिया कि मेरी लोन की प्रोसेस हो रही है, और गाड़ी में ला रहा हूं। मार्च की बात है, होली था उस दिन, दूसरे दिन होली था। उस दिन रात को होली का दहन हम लोग पूजा करते हैं ऑलमोस्ट। उस डेट की बात थी, शाम का टाइम था, सब तैयारी कर रही थी लोग पूजा के लिए।
तो पापा भी थे, बाड़ी होती है हमारे यहाँ, बाड़ी में गए थे, वहाँ से कुछ उनको लेकर के आना था, फूल वगैरह। मम्मी घर में काम कर रही थी। 21 मार्च की बात है। मैं मॉम को फ़ोन किया, मैं नागपुर से आ रहा था उस समय। मैंने मॉम नागपुर से गोंदिया जा रहे थे, क्योंकि गोंदिया में हमारा सब कुछ है, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 15 साल से नागपुर में हूँ। मॉम को फ़ोन किया, मॉम आप रेडी हो जाइए, मैं 2 घंटे में पहुँच रहा हूँ और रेडी होकर के हमको मंदिर चलना है। अब एक बात बताओ, आप आगे वाले को कुछ मत बताओ और ऐसा कह दो कि आप रेडी हो जाओ, मंदिर चलना है। अब लेडीज़ों को बता दो सबसे पहले तो, और फिर देखो क्या ख्याली पुलाव चलते हैं, फिर देख लियो, फिर तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। मम्मी एक तो अच्छा भी सोच रही, कहीं लड़की तो नहीं डाली उसने, ये शादी वादी की बात तो नहीं है, हो क्या गया इसको, मंदिर चलने की बात कर रहे हैं और सारी चीजें, मतलब हर तरफ से चल रहा था। और मैं पूछा मम्मी पापा किधर, पापा बोले बाड़ी गया ऑलमोस्ट, मतलब ठीक है मैं पापा को फोन करूँ। तो पापा को भी फोन किया मैंने, पापा आप घर पे आ जाओ, आपको रेडी हो जाओ, हमें मंदिर चलना है। पापा भी शॉक, क्या चाहता है मतलब। 2 घंटे बाद मम्मी पापा घर में थे, बाहर झूला था, झूले में मम्मी पापा बैठे हुए थे। मैं, बड़ा सा गेट है हमारा गांव का, एक बहुत बड़ा बाड़ा जो होता है, उसमें गाड़ी अंदर डाली। नई गाड़ी थी, ऑलमोस्ट i20, जिसकी प्राइस थी अबाउट 8 लाख रुपए। मैं चलाते हुए गया, अंदर गाड़ी गई, पापा आए बाहर, पापा को बुला के लेकर के आए। बोलते किसकी गाड़ी लेके आ गए? मैं सुन रहा था पापा की बात, किसकी गाड़ी लेके आए? मैंने पापा को कहा पापा इधर आइए। मम्मी को कहा, मम्मी को साइड वाली सीट पे बिठाया और पापा मेन इस पे, और पापा को बिठा लो, पापा के हाथ में चाबी दिया और कहा पापा ये आपकी कार है। यार कहते हैं ना, जिंदगी का ये वो पल था, करोड़ों अरबों खरबों कितना भी खर्च कर लो, ये खुशी और ये जो इमोशंस है ना, आप कभी खरीद नहीं सकते हो, कभी खरीद नहीं सकते हो। डेफिनेटली पापा का दिल भरा है, मम्मी का भी दिल भरा है, लेकिन होता क्या है ना, इमोशन से जब बाहर आते तब रियल कंडीशंस में आते हैं। मई में शादी थी, और जब शादी होती है 2 सिस्टर की, सिंगल सिस्टर एंड मैं, तो डेफिनेटली पैसा लाखों रुपए खर्चा होने वाला है। पापा उतरे, सब कुछ हुआ, उसके बाद में क्या, तो पागल है क्या? अरे सोचो, मतलब इतना करो और उसके बाद में आपको आपका इंतजार, तो पागल है क्या? तो समझता नहीं क्या? मतलब अब थोड़ी देर बाद मेरी भी आंखें गिरने वाले थे, फिर मैं धीरे से हट गया, साइड में हो गया। डेफिनेटली अब वो पता नहीं था ऑलमोस्ट, लेकिन फिर कोशिश किया सबको साथ में लेकर के, घर के बड़ी मम्मी बच्चों को लेकर के मंदिर गए, मंदिर में पूजा वगैरह करवाई, 1-1.5 घंटा पूजा चली। पूजा चलने के बाद में घर आया, घर में आने के बाद में सभी को मिठाई बांटा, फिर उसके बाद में दोस्त भाइयों के तरफ गया, उनको मिठाई बांटा। मम्मी आपको पता होगा, कहते हैं यार माँ एक ऐसी ये होती है जो बेटी की जो भी होता है ना, हर प्रॉब्लम्स हर दर्द को समझ जाती है ना। इतनी खुशी में वो सब कुछ समझ चुकी थी, सब कुछ जान चुकी थी, यार ये इतना अच्छा किया, और पापा ने कहा तो ये थोड़ा नर्वस हो चुका है। तो मम्मी ने सब कुछ जाना देखा, घर आकर हमने किया, फिर उसके बाद में मैंने मीठा खिलाया, बोला कि तू चले जा दोस्तों की तरफ। फिर जब मैं बाहर गया, बाहर जाने के बाद में मुझे आधे घंटे बाद मम्मी फोन करके बताती है, तो टेंशन क्यों ले रहा है? बोले तू पागल हो गया क्या? क्या करता है, कुछ टेंशन होती है, तेरे को पता है? बोले तू जाने के बाद क्या हुआ? बोला हाँ क्या हो गया? तेरे पापा ने अपना फोन पकड़े और आधे घंटे से फोन पे बिजी। फोन पे बिजी क्यों? बोले सारे रिश्तेदारों को फोन करके बता रहे मेरे बेटे ने कार लाई होगी 8 लाख की। इतना खुश हुआ मैं सोचा यार सच्ची है, पापा लोग सल्यूट करना चाहिए, ये अक्रोड़ जैसे होते हैं, थके नहीं हो बताते थे। और आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ उस दिन। और उसके बाद में जब टीम में गया, टीम की एक्साइटमेंट देखी मैंने, कार तो मैंने खरीदी है और पागल जैसे मेरी टीम खुश हो रही है। मेरे सीनियर ने कार लाई, मेरे सर ने कार लाई, मेरे सर ने कार लाई, और मैं नाचे जा रहे। मैंने सोचा
घर में इसके पहले वो छोटी सी गाड़ी लाए थे हमने 2 लाख की, 800 बताया था, कोई खुश नहीं हुआ था। यहाँ पे भला ये कहाँ ला रहा, तो पब्लिक खुश हो जा रही है, लोग खुश हो जा रहे हैं। तब समझा ये बिजनेस जो है, ये ताकत जो है यहाँ खुद के लिए नहीं है, यहाँ पे जो कर रहे हो ना आप दूसरों के लिए कर रहे हो, यहाँ दूसरों के लिए कर रहे हो। ये तब पता चला उनकी खुशी, क्योंकि वो खुशी किसी से जेब से पैसा दे करके लाई नहीं गई थी, वो दिल से आई थी। आई एम हैप्पी। तब एक चीज दिमाग में आई और उस समय मेरे लिए बढ़ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये आज मेरे लिए इतना खुश हो रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं एक गाड़ी के लिए, अगर काश ये गाड़ी इनके पास आ जाए तो ये मेरे लिए कितना खुश हो गया होगा, कितना अच्छा कहेंगे। उस दिन टारगेट बनाया, जितने लोगों ने मेरी बात माना था और सोचा था कि नहीं अब गाड़ी पे गाड़ी लाना है, हम लोगों ने 1 साल का टारगेट लिया। 1 साल में टारगेट में हम लोगों ने पूरा किया। 2012 हमने 10 कार हमारी टीम में आ चुकी थी। 2013, 2014 अब मैंने और एक थोड़ा सा काम कर लिया। 2014 में मैंने एक फ्लैट बुक किया जिसकी प्राइस थी 50 लाख रुपीस, जो आज नियर अबाउट 95 लाख रुपीस के करीब हो चुका है, क्योंकि वहां से अब मेट्रो जा रही है। तो न्यू एरिया नरेंद्र नगर स्क्वायर पे आता है, ऑलमोस्ट रेडिसन ब्लू के पास में। तो जब बुक किया मैंने किसी से पूछा नहीं, ना मॉम से पूछा ना डैड से पूछा। मुझे पता था अगर मैं पूछ लूं तो मुझे समझदारी दी जाएगी, समझाया जाएगा। 50 लाख रुपए मयूर आज कर लोगे, कहां से पे करोगे, कैसा होगा, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है। पैदा हो गया ना, पेट तो भर ही जाता है ना, गरीब का भी भरता है, तो जब सोचा है तो पूरा तो होगा ही ना। तो मैंने वही बात सोची और समझी जानी यार कि यार जब ये चीज हो सकता है तो क्यों ना। मैंने को पता है, लोगों को बताने से पहले कि जो नॉलेज रखते थे उस प्रॉपर्टी के बारे में उनसे पूछा, और पूछा उनसे कि क्या करना चाहिए, डिसाइड कि मुझे बुक कर दे, नॉट इशू। गया, मैंने 1 लाख रुपए का चेक साइन मारी और उस बिल्डर को दिया, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो गई। 1 साल तक किसी को पता नहीं चला, और ना आज भी पता है, बट इनडायरेक्टली भी थोड़ी सी न्यूज पता चली है कि घर में पता चला है। लेकिन इस दिवाली में प्लानिंग है, पोजीशन इस दिन मिलेगा, प्रोग्राम सेट होगा और मॉम एंड डैड दूल्हा दुल्हन बन के आएंगे और जब चाबी दूंगा इट्स योर प्रॉपर्टी। 2014 ये फ्लैट बुक किया नहीं, और 55 लाख की प्रॉपर्टीज, उस अभी जो नहीं अबाउट 84-85 तक ऑलमोस्ट सेम थिंग। फिर 2014 हमने प्लानिंग की हमारी टीम में, फिर 15 गाड़ी और बढ़ गई। और अब सोचा यार ये गाड़ी ना चला चला करके बोर हो गया, 2 साल हो गया ना, 50-55 हजार किलोमीटर चल चुकी है। तब एक ड्रीम था 2008 में, आई थिंक सो आप लोग जानते होंगे, एक वर्ना गाड़ी आती थी जो पुराने से टिक्की कलर की होती थी, उसके बाद में उसका रिवॉल्यूशन हुआ था, कुछ चेंजेस आई थी और फ्लूडिक में फर्स्ट मॉडल आया था वर्ना। और जब उसको देखता था यहाँ के इंसान तो यार क्या गाड़ी है, कुछ नया लुक दिख रहा है, बिल्कुल डिजाइन बहुत प्यारी है। मैंने भी उस समय देखा था, एक वर्ना के बारे में बहुत कुछ नॉलेज लिया था। वर्ना सोचा था कि यार जिंदगी में पहली गाड़ी खरीदूंगा ना तो ये खरीदूंगा। खरीदने गया था वो गाड़ी, लेकिन शादी होने की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया था। देखा जाए तो 2015 में मेरे को वर्ना खरीदने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना सपना होता है वो दिल से होता है, जिसे प्यार करते हैं ना दिल से कर लो। मैंने उसे दिल से कर लिया था, लाऊंगा तो यही लाऊंगा, चाहे पहली लाओ या दूसरी लाओ, बट लाएगी तो जरूर, तो जाएगी कहीं। 2015 में गया, गाड़ी बोर हो चुका था, फिर गया, बोला यार बताओ कि गाड़ी की कितना प्राइस है। उन्होंने कहा कि सर 14,21,000 रुपए के करीब आ रही है टॉप एंड मॉडल। मैं बोला एक काम करो, डिस्काउंट कितना करोगे बता दो, 13 लाख 13.5 लाख तक आपको पड़ जाएगी। मैं बोला एक काम करो, डन करो, कब दे रहे हो? सर आप बोलो तो अभी दे देता हूँ। बोला लोन नहीं करना है? तो डिसाइड की हाँ सर। तो SBI के पास गया, SBI का उसने सब कुछ देखा, उन्होंने लोन फाइनलाइज किया और डन हुआ। और 16 अक्टूबर 2015 मैंने फिर सेकेंड गाड़ी परचेस की, 13.5 लाख रुपए की, आपकी होंडा वर्ना, जो मेरा ड्रीम था। उस समय आते तक टीम में 30 कार हो चुकी थी,
और आज नियर अबाउट टीम में 40 कार ऑलमोस्ट हो चुकी है। दूसरी, अब होता क्या है, पता चला कि सूद सर को मैंने गाड़ी परचेस कर ली दूसरा साल था, खुश था मैं बहुत ज्यादा। और अगस्त में मैंने एक टूर किया था ऑस्ट्रेलिया। अब मुझे लोग पूछते हैं कि फॉरेन टूर्स क्यों जाते हैं, उसका मैं आपको अभी एक एग्जांपल और सही चीज बताना चाहूंगा। टूर जब मैं गया था ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया मेरा एक ड्रीम प्लेस था, सोचा था कि अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं हम लोग। वहां पे जब मिला मैं लोगों से बहुत सारे, और जब बहुत सारे लोगों से मिला, वहां पे देखा सब कुछ ऐसा, रात का टाइम था, गाला डिनर चल रहा था। एक बहुत जगह थी, बहुत प्यारी सी, मतलब कंपनी ने एक ऐसी जगह पे लेकर गई थी, एक आपका क्रूज पे बिठाल करके, आइलैंड था वहां पे गए थे, एंजॉय कर रहे थे। अब क्या होता है ना, मैं उस समय काफी कम एज में था, ऑलमोस्ट छोटा सा था, देखा जाता था मेरे तब भी बच्चा भी और सारी चीजें, तो जब मिलता था तो चलो बच्चा आ रहा है ऑलमोस्ट सारी चीजें। तो अब हमारी भी आदत थी कि जब बड़े होते, बाली सब खड़े यहाँ पर, उनको देख रहे हैं, सब सीनियर्स खड़े हैं, तो हम भी धीरे से जाकर के, मैं वो बॉन फायर के पास में जाकर के मैं खड़ा हो गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं उनकी बातें सुन रहा था, और बातें चलते चलते सर ने एक बंदे को हाथ पे पकड़ा और थपथपाया, उसकी पीठ थपथपाया, अप्रिशिएट किया। यार चेन्नई से ये बंदे हैं, आज इनका नियर अबाउट डायमंड पे 2 लाख रुपए का चेक है। डायमंड पे 2 लाख रुपए चेक, मेरी डायमंड है, मैं नियर अबाउट 1 लाख के करीब मेरा चेक चल रहा है, 1.25 लाख मेरा चेक चल रहा है। यार ये इंसान ने ऐसा क्या कर लिया, ये इंसान ने ऐसा क्या कर लिया, हेलो, ये इंसान ने ऐसा क्या कर लिया जिससे आज इंसान 2 लाख रुपए कमा रहा है। तब एक दिमाग में कीड़ा चलता है, और मेरा कीड़ा तब चला। विकी सर के साथ में हम लोग रात में गए, और रात में जाने के बाद सर इफ यू डोंट माइंड, अगर आप रूम में जाने के बाद आ जाए, स्विमिंग करते हैं। तो सर ने कहा बिल्कुल बोलो। स्विमिंग पूल में आया, वहां पे पूछा सर से, एक सवाल पूछा, सर मुझे बताइए 2 लाख रुपए का चेक कैसे आता है। तो उन्होंने बताया कि मयूर कुछ नहीं, आप अभी स्विम कर लो, डेफिनेटली हम रूम में बैठ करके प्लान करते हैं। तब जवाब सर भी थे, और हम लोग रूम में बैठे थे, और सर ने एक स्ट्रक्चर बताया था कि इस तरीके से आप टेप में काम करते हो, नॉन सारी चीज, तो आपका चेक बढ़ता है। भाग मिल्खा भाग देखी थी आप लोगों ने, देखी थी? यस, कैसी थी मूवी? शानदार। वो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया जब जाता है, यस सर, यस, ऑस्ट्रेलिया जब जाता है 55.9 समथिंग, वो एक इस तरीके से उसका बना हुआ रहता है, अपना एरिना में बैठा हुआ रहता है, उसको लिखा हुआ होता है, सर लिख करके दो कितना था रिकॉर्ड, है ना? तो डेफिनेटली 45.9 है समथिंग। सेम मैंने भी वो पेपर सर से ले लिया सर, और सर इसको जब तक तोड़ू ना तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। जिंदगी का वो पल जिस दिन मैंने भाग मिल्खा भाग देखी थी, मैं इतना खुश हुआ था उस चीज को देख करके, उस मोमेंट को देख करके, क्योंकि वो मोमेंट मेरे साथ में रियल में हुआ था। जब मैंने, जुलाई की बात थी, जुलाई 2014, एक साल में मैंने उस प्लान आउट को वर्कआउट किया, और एक साल में, मतलब जुलाई में जब मैंने जब चेक आया था, वो चेक था मेरा 2 लाख रुपए डायमंड लेवल पे। वो 2 लाख रुपए का चेक लिया, तब जाकर के वो पेज को भी मैंने जला दिया, और याद रखा कि नहीं ये चीज पूरा हो चुका है, अब तो नया लेवल पे जाना है। और वो जब मूवी देखा था, इतना खुश हुआ था कि यार नहीं, ये तो रियल लाइफ में भी होता है। वो चीज जब हुई 1000, हम लोग सेम चीज, उसके बाद में नया टारगेट हम लोग ने डिसाइड किया, कार का, ऑडी मर्सिडीज की प्लानिंग चल रही थी। प्लानिंग तो था, काफी दिनों से चल रही थी कि नहीं लेना है, लेना है, लेना है, लेना, दिमाग में डाल चुके थे। बट प्रॉब्लम क्या होती थी ना, गुर्दा, कलेजा। यार सच्ची बताओ, सर ने 1 साल पहले बोल दिया था, सुध सर ने, कि मयूर गाड़ी लाना है, वीके सर भी कहते थे, बट हिम्मत नहीं होती थी कभी। सच्ची बता रहा हूं, हिम्मत कभी नहीं होती थी। चेक 2.5 लाख 3 लाख तक के पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहा था। मेरे को भी पता था कि अगर गाड़ी आ गई मेरे पास में, तो मुझे पता है इसके खर्चे कितने हो गए और कैसे हो पाएगा। तो एक होती नहीं थी, इच्छा ही नहीं होती थी कि नहीं, सोच मतलब आती थी वहां तक के, बता तो देता था, लेकिन फिर नॉर्मल कंडीशन में आकर के नहीं यार, खर्चे बहुत हो गए, मेंटेनेंस इज रियली वेरी
हाई होगा और खर्चे बढ़ जाएंगे तो कैसे करेंगे ना। बट ऑलमोस्ट एज 27 के करीब चल रही थी तो बता रहा हूँ बेस यार, और लोन की बारी आती है, कैसा क्या करें। ऐसे एक दिन चल रहा था, मैं मीटिंग के लिए बाहर जा रहा था, अकेला था, सुध सर का फोन आया, मुझे बोले कि क्या कर रहा है। मतलब सर कुछ नहीं, मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। बोला गाड़ी साइड में कर। मतलब गाड़ी साइड में कर दिया। ये सर बोलिए। तो एक काम कर, तेरा 3 साल का ITR फाइल भेज दे। मतलब सर क्यों? बोले मर्सिडीज खरीदना है ना। मतलब जी सर बिल्कुल खरीदना है। कह तो दिया सर, कहते तो डेफिनेटली। मार्च में इसके प्राइस हाइक हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। मतलब सर और अपनी एक बुक भी आने वाली है। तो मैंने सर ओके सर। लेकिन मीटिंग में जा रहा था तो सर ने डाइवर्ट और कर दिया। मीटिंग में जा रहा था, कुछ लेना कुछ और था, कुछ फलती कुछ लेकर के आ गया, क्योंकि दिमाग में वो चल रहा था कि कार यार कैसे आएगी, हिम्मत नहीं हो रही थी। एक हफ्ते बाद जैसे तैसे एक हिम्मत जुड़ाया और सर को फोन किया, फिर से सर को, सर गाड़ी थोड़ा लेट हुई तो चलता नहीं क्या? तो क्या प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, इतनी जल्दी नहीं हो रहा है क्या कुछ? तो उन्होंने कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई, समझाया उसमें, और उन्होंने एक बात कही, एक ही बात कही, और वो एक बात से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। तू टेंशन ना ले। तू मेरे को मानता है? मैंने बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा मानता हूं। मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। बस फिर कोई ना डबल कलेजा आ गया मेरे पास में। जब इतना बड़ा इंसान कहता है कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, और फिर उसके बाद में तो डेफिनेटली मैंने कहा कि बिल्कुल अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्लानिंग कर लो। भेज दिया, चले गया। लेकिन बोलना और फिर करना तब बहुत। ऑलरेडी लोन चल रहा था, एक गाड़ी का तो लोन कर चुका था। फ्लैट का लोन 28 लाख रुपए ऑलरेडी चल रहा था। वरना का चल रहा था, 2 लोन ऑलरेडी चल रहे थे। उसके बाद में थर्ड लोन की हम जब अप्लाई करते हैं, और अप्लाई जो करते हैं और वो मर्सिडीज के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक पहले ऊपर से नीचे तक देखती है। यस और नो? पहले देखती है एज, यार बच्चा पैसा भर पाएगा क्या नहीं, सच्ची होगा। मैनेजर देखता है। बट मैं आपको एक बात बता दूं, वेस्टीज जो ताकत है और यहाँ पे जो ताकत हमें मिलती है, इसके वजह से ताकत ये आई कि मैंने विद इन ए मंथ में एक चेक के वजह से, और 2 से 3 महीने के चेक जो आया उसको पकड़ करके डायरेक्टली अपना कार का जो नियर अबाउट 8 लाख रुपए लोन था, फोरक्लोज किया। फोरक्लोज करने के बाद में फिर SBI में मैं मैनेजर के साथ बैठा। वो एक दिन था, पहला दिन गया, मैनेजर कहा कि सर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो और आप कल